हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अवनी मेडिकोस BHMS। आज हम पेनिस वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्व सप्लाई और जो उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द पेनिस में। आपको जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, तो ये सब क्या है, तो मैंने जानकारी के लिए ड्रॉ किया है, तो उसकी वजह से उसको एक कलर मैंने दिया है। लेकिन हमको पता है कि आर्टरी जब भी दिखानी हो तो हम रेड कलर से ही दिखाते हैं। लेकिन आपको डिफरेंस ये चीज़ पता चले कौन कौन से पार्ट को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो फर्स्ट हमने लिखा है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है ड्रॉ में। तो ग्रीन कलर बल्ब वाले पार्ट को और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसिस को सप्लाई करती है। तो वो कौन सी आर्टरी, तो ये आर्टरी है आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ द पेनिस। कौन सी आर्टरी है जो बल्ब और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियस को सप्लाई करती है, वो आर्टरी का नाम है बल्ब ऑफ द पेनिस। बल्ब और पेनिस वाले प्रॉक्सिमल पार्ट को यानी कि उसको बोला जाता है बल्ब ऑफ द पेनिस आर्टरी। दूसरा हमने पिंक कलर वाला दिखा है जो यहाँ से शुरू होता है बॉडी ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा वाला पार्ट। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको बोलती है डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस। तो आप लोग ये जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस, यानी कि वो सप्लाई करती है कॉर्पोरा कैवर्नोसा वाले पार्ट को। उसको हेलिसिन आर्टरी भी बोला जाता है, क्योंकि जो आर्टरी है वो अपने स्पाइरिकल कोर्स ब्रेक होके स्पाइरिकल कोर्स जैसा दिखाई देता है, इसी वजह से उसको हेलिसिन आर्टरी बोला जाता है। उसके बाद है ऑरेंज कलर। आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऑरेंज कलर है। तो कौन कौन से पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, वो है फ्रेन्युलम यानी कि ग्लांस पेनिस, और जो फोर स्किन को अटैच करती है उसको हम बोलते हैं फ्रेन्युलम। तो फ्रेन्युलम पीछे के पार्ट में होते हैं, तो वो वाला पार्ट। उसके बाद फोर स्किन, ग्लांस और डिस्टल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। प्रॉक्सिमल पार्ट को तो सप्लाई करती थी आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ द पेनिस, लेकिन जो डिस्टल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियस है उसको सप्लाई करती है डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस। यानी कि 3 आर्टरी मेनली हमको याद रखनी है सप्लाई में, ग्रीन कलर, पिंक कलर और ऑरेंज कलर। तो हम नीचे से जाएंगे, उसके रूट से जाएंगे। तो रूट में हम फर्स्ट देखेंगे बल्ब वाला पार्ट और उसका प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम, क्योंकि बल्ब आगे जाके क्या कि कॉर्पोरा स्पॉन्जियस में कन्वर्ट होता है, तो उसको सप्लाई करती है बल्ब ऑफ द पेनिस आर्टरी। उसके बाद हम जाएंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा वाले पार्ट में, उसको सप्लाई करती है डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस। उसके बाद वाले जो हम ग्रीन वाले पार्ट में जाएंगे तो वो सप्लाई करती है फ्रेन्युलम यानी कि ग्लांस पेनिस और फोर स्किन को अटैच करती है। तो फोर स्किन को भी वो सप्लाई करती है, ग्लांस को भी सप्लाई करती है, और उसका बचा हुआ पार्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसिस वो सप्लाई करती है डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस। उसके बाद हम देखेंगे कि वीनस ड्रेनेज ऑफ द पेनिस। तो उसमें सुपरफिशियल डोर्सल वेन और डीप डोर्सल वेन। जो सुपरफिशियल डोर्सल वेन है वो फोर स्किन, पेनाइल स्किन को सप्लाई करती है, और जो हमने थियोरी में देखा था बक्स फेशिया, जो डीप वाला फेशिया होता है उसको बक्स फेशिया बोलते हैं। तो बक्स फेशिया सप्लाई करती है डीप डोर्सल वेन यानी कि सुपरफिशियल डोर्सल वेन, और दूसरी है डीप डोर्सल वेन। उसके हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द पेनिस। उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई वो उसको वाजो कॉन्ट्रैक्टर है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो वाजो डायलेटर है, यानी कि उसका डायलेटेशन करती है पेनिस का, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है सिंपैथेटिक नर्व। उसके बाद है लिम्फेटिक नर्व। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम याद रखेंगे जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल है वो पेनिस वाले पार्ट को ड्रेन करती है, और जो डीप है वो ग्लांस पेनिस को ड्रेन करती है। दो ही याद रखना है, सुपरफिशियल और डीप
इंग्वाइनल नोड, डीप ग्लांस पेनिस और जो सुपरफिशियल है वो पेनिस को सप्लाई करती है। बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है हमको, उसको समझना ही है। उसके बाद हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी में फीमोसिस लिखा है। फीमोसिस यानी कि वो जो फोरस्किन होती है ना, वो कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम द अराउंड द टिप ऑफ द पेनिस। हमने पहले देखा था कि जो ये यहाँ पे जो फोरस्किन स्टार्ट होती है, तो फोरस्किन यहाँ तक तो होती है, लेकिन यहाँ पे आ जाती है और ग्लांस पेनिस बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो रिट्रैक्ट करना बंद कर देती है। यानी कि जो यहाँ पे फोल्ड था ना, वो एक जैसे कवर कर लेती है ग्लांस को, और उसकी वजह से जो ग्लांस है वो बाहर नहीं आ सकती, जिससे यहाँ पे इडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, और जो ये स्मैग्मा है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमको एक फोरस्किन कट करनी होती है, यानी कि उसकी सर्जरी करनी होती है, रिमूव करना हो। वो सर्जरी को हम बोलते हैं सर्कमसिजन। यानी कि फीमोसिस यानी कि फोरस्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लांस है ना वो आगे पीछे यानी कि उसका इरेक्शन नहीं हो पाता, इरेक्ट नहीं कर पाती ग्लांस, और उसकी वजह से हमको सर्जरी करनी पड़ती है। उसको हम बोलते हैं सर्कमसिजन। थैंक यू दोस्तों।